निखिल जी, अभी आपने खुद ही बताया कि आप कहीं पर टिक नहीं पाते हैं, बड़ी जल्दी बोर होते हैं और ये सारी चीजें हैं। तो क्या जो आप अपनी जेब में लखनऊ और दिल्ली का टिकट लेकर चलते थे, वो भी क्या इन्हीं सारी चीजों की है कि मतलब कि आप यूपी आते हैं, लॉन्चिंग की टीम में रहते हैं और फिर नागर साहब के पास दोबारा पहुंच जाते हैं वहां पर? वो उसके पीछे वो टिकने वाली आप मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन जाता है उसमें कि टिक नहीं सकते। वैसा नहीं है कि देखिए मैंने एक जो बात अभी कही थी उसका ये था कि मतलब मूल भाव जो था कि आप 100% दीजिए अपना, चाहे वो नई स्किल सीखनी हो, चाहे वहां पे परफॉर्म करना हो। जब आप वो दे चुके हो, जब आपको लगे आप चुक गए, आपने अपना 100% दे दिया, आप कुछ बचा नहीं है अंदर देने के लिए या सीखने को कुछ नया नहीं है, तो वो मोमेंट होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको कुछ और सीखना है या कुछ और करना है। हाँ। मैं इसके लिए किसी को एनकरेज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक व्यग्रता का भाव है कि ये बहुत पॉजिटिव व्यग्रता है कि आप कुछ नई चीजें सीखिए, नए तौर तरीके जानिए, नई चीजें पढ़िए, नए डोमेन्स में काम कीजिए, नया कुछ मतलब बहुत कुछ नया करने का। मोनोटोनस जब होने लगे लाइफ या काम, तो मेरा नहीं है, फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब मोनोटनी से बचने के लिए या फिर मैं उसमें कुछ नए री इन्वेंट करूँ खुद को, तो मैंने जहाँ जितना कर पाया किया। और उसी का नतीजा है कि मैंने बहुत लंबे समय तक कहीं भी काम नहीं किया, और लेकिन जहाँ भी काम किया वहाँ के संपादकों के साथ मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। वो मुझे छोड़ के भाग गए। हाँ हाँ। आप हम लोगों ने क्या है कि जहाँ काम किया वहाँ छाप छोड़ने का प्रयास किया। जी और हाँ। जिस मोटिव से आप काम करते हैं कि नहीं मुझे 100% आज मैं जब काम करने जा रहा हूँ शिफ्ट पे, तो मेरा आज का काम सबसे अच्छा होना चाहिए, इस मोटिव से। कभी ये नहीं कि मेरा इंक्रीमेंट 1 साल बाद कितना होगा या मुझे अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, ये सब सोच के नहीं, अपने काम को इम्प्रूव करने की दृष्टि से काम करना वो बहुत फायदा देता है, और वो मैंने हाँ, किया। मुझे लगता भी ये है कि मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको डेली अपने आप को प्रूव करना है, तो डेली कुआं खोदना है, डेली पानी पीना है, पत्रकारिता का डेली मुझे लगता है जी। बहुत से समतुल्य हमारी जिंदगी में ना, बस थोड़ा सा पैसा अधिक मिल जाता है शायद। हाँ 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 हाँ। निखिल जी, मतलब ये आप एक पत्रकारिता का एक आपका जीवन चल रहा था, सारी चीज़ें बहुत सही बढ़िया थी, और एकदम से फिर क्या होता है कि आप एक दूसरी तरफ अपने आप को मोड़ लेते हैं, और एक जो इसको कहा जाता है कि एक जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे आप अपने आप को स्थापित करते हैं, ना सिर्फ स्थापित करते हैं बल्कि कई स्तर पर अपने आप को प्रूव भी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी जब पूरी राजनीति की तरफ अब चले गए हैं, तो वो जो रिक्तता है, आप शायद उस रिक्तता को भरने का प्रयास कर रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर इज द रीजन व्हाई आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। प्रशांत किशोर को मैं देखा करता था, यार अपनी भी एक व्यग्रता थी, बहुत लंबे समय से एनजीओज के साथ और इधर उधर मैंने काम किया। येल यूनिवर्सिटी, एमआईटी, हार्वर्ड के साथ मैं रिसर्चर के तौर पे, मॉनिटर के तौर पे हार्टलैंड्स ऑफ इंडिया में काम किया, गाँव में काम किया। तो वो था, हमेशा से था, और ईश्वर की कृपा रही कि मुझे इतने मौके मिले कि मैं तमाम जगहों पे काम कर सका। और जब मैं 21 साल का था तो मैं मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता था, मैं अपने प्रेजेंटेशन दे रहा होता था। तो वो ईश्वर ने मुझे वो दिया कि आपको मौके, मैं सोचता था, प्रेजेंटेशन बनाता था, काम करता था। एंड देन उसके बाद अब ऑब्वियसली अकेले नहीं करता था, टीम होती है, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप सारी चीजें कर रहे होते हैं। बट वो था, वो हमेशा से था कि कुछ अलग करना है, कभी खुद का कुछ करेंगे। बट 2000 मुझे याद है कि 16 चल रहा था, और अचानक से मैं नवभारत टाइम्स में, टाइम्स इंटरनेट में सोशल मीडिया हेड था, और मुझे अचानक से एक दिन पेज दिखाई दिया 27 साल यूपी बिहार। और उसके पहले मैं प्रशांत किशोर और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को पढ़ना शुरू कर चुका था, और मुझे अच्छा लगता था किस तरह से दुनिया बदल रही है। एंड ये वो दौर था जब अमेरिकी चुनाव और 2014 का चुनाव हो चुका था, मोदी जी आ चुके थे। एंड वो 2014 का चुनाव तब वो बहुत डिफरेंट तरीके से लड़ा गया था, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, जी हाँ। 16 आते आते जब मैंने प्रशांत किशोर को देखा तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यूपी जैसा बड़ा स्टेट जहाँ पे लोगों के बीच कोई ढंग से पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो वहाँ मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी सोची कि अगर मैं एज ए कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जाता हूँ तो मैं क्या काम कर सकता हूँ। मैंने तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पिच किया आइडिया कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, मैंने एक थीम बनाई थी, उस पर काम किया। एंड देन एक पार्टी ने मुझे चुना कि एक उसका बहुत रिगरस प्रोसेस था, ऐसे नहीं कि बस चले गए हो गया। मैं कभी काम बिजनेस के तौर पे नहीं किया था, अपनी कंपनी बना चुका था क्योंकि मन था कि अपना कुछ करेंगे। बट किसी को आप पे भरोसा क्यों करना चाहिए, वो सिर्फ उस आइडिया, वो प्रेजेंटेशन थी, वो जो हमारी टीम थी, जो 2 लोग मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैंने वो प्रेजेंटेशन दी। 20 कंपनियों में से हमारी कंपनी को चुना गया उस काम के लिए। एंड देन हमने उतनी ही मेहनत भी की। ये नहीं होता है कि इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस।
लगता है बाहर की एक रात की चांदनी थी और हम जीत गए, ऐसा बन गए। बहुत मेहनत करनी पड़ती। मुझे याद है कि उस प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले मैं 3 महीने करीब ऐसा टाइम रहा जब मैं 2-2 घंटे सोया, रात भर काम करता था, सुबह 2 घंटा सो करके ऑफिस जाना होता था। ऑफिस अपने नवभारत टाइम्स में था मैं, तो वहाँ से लौट करके फिर काम करना होता था। पता चला सैटरडे को मैं छुट्टी हो रही तो मैं लखनऊ भाग के आ रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, फिर रात की ट्रेन से वापस दिल्ली जा रहा हूँ, उसी बीच में ट्रैवल करते समय प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। तो बहुत मेहनत वाला टाइम था। 22 घंटे चुनाव के दौरान हमने काम किया, हमारी पूरी टीम 11 लोग की थी जिसने काम किया। तो बहुत रिगरस था प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस वो। एंड लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ रही पॉलिटिक्स समझना। आप स्ट्रैटेजिस्ट सोशल मीडिया के हो सकते हैं, आपने कंटेंट पे काम कर सकते हैं, बट पॉलिटिक्स की बारीकियों को समझने में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान रहा सुनील बंसल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। उन्होंने मुझे जो उनके साथ जो मैंने उनकी वर्किंग देखी कि ही इज मोर प्रोफेशनल देन अ पॉलिटिशियन। ओके, और तभी शायद इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ही वर्क्स ऑन सो मेनी एस्पेक्ट जिसपे लोग सोचते भी नहीं। वो बहुत साइंटिफिकली काम करता है, बहुत मैथमेटिकली उनका वर्किंग नेचर है। तो वो चीजें सीखने को मिली। एंड देन अमित मालवीय जैसे लोगों के साथ काम करना, जो जिनके बारे में मीडिया में बहुत सारी चीजें और रहती हैं, लेकिन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ही इज एब्सोल्युटली डिलीशियस टू वर्क विद, यू नो। अब सीखने को बहुत है, लैंग्वेज पे काम करना है। एंड इट वाज वेरी ऑन माय पार्ट इट वाज वेरी एथिकल कैंपेन, बहुत अच्छा था। एंड देन इट टूक मी टू सेवरल प्लेसेस, एज यू नो, कि बहुत सारी नई चीजें करने को मिली, चाहे वो योगी जी के साथ काम करने का मौका हो। मेरा अगला सवाल उसी पे ही था कि आप एक स्ट्रेटेजिक के तौर पे आपने यूपी के लिए और बिहार या फिर झारखंड है या फिर दिल्ली है या फिर राजस्थान है, कई सारे स्टेट्स के लिए आपने काफी काम किया है। और फिर इसके बाद से एक दूसरा फेज इसी में ही शुरू होता है, जहां पर आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस का सोशल मीडिया हैंडल को देखना शुरू करते हैं। तो मतलब कि चूंकि आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं, आपने बताया कि आपने एक एनजीओ के तौर पे के साथ में काम करते हुए गांव और शहरों के इस अंतर को भी बड़ी करीब से देखा था। जब आपके पास ये जिम्मेदारी आई और जहां पर जो प्रदेश है जहां की जनसंख्या 23 करोड़ से भी ज्यादा है, तो और उस समय ऐसा कोई भी बहुत बेहतर साधन नहीं था शायद सोशल मीडिया पर, या फिर था तो बहुत ही शुरुआती स्तर पर था। तो वो कैसे ये सारी चीजें रहीं और उसमें कौन से टूल्स रहे जो आपने इस्तेमाल किए, और कैसे पीपल कनेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उस तक आप कैसे पहुंचे? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो आपकी लीडरशिप का होता है। लीडरशिप आपको अच्छी मिलती है, आप अपने आइडियाज को विंग्स दे सकते हैं, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। और वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ प्रॉब्लम्स होती है वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम आए, हमें मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ संबद्ध किया गया, हम एज अ टीम जुड़े, योगी जी के साथ बैठने का मौका मिलता था, उनका आइडियाज़ को समझते थे हम लोग, एंड देन उसको फिर ट्रांसलेट करते थे अपने काम में। बड़ी जनता, बड़ा प्रदेश, बड़ी समस्याएं। आप ट्विटर पे एक पोस्ट लिखेंगे, उसमें 500 कमेंट आएंगे, जिसमें 400 शिकायतें होंगी, 100 शायद पोस्ट होंगे। एंड हम लोग डेली रिपोर्टिंग करते थे, डेली बड़ी रिपोर्ट बनाते थे, पुलिस से क्या जुड़ा है, बाकी खाद्यान्न से जुड़ी क्या समस्या है, शिक्षा से क्या जुड़ी समस्या है, मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट जाती थी, वो सारी चीज़ों को खुद देखते थे। एंड सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ हमने अपनी प्रचार करने का काम नहीं, हमने उन चीज़ों को, समस्याएं जो जनता के बीच थी, उनको सरकार को दिया, जिसके आधार पर सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिनसे सरकार ने बहुत सारे सोल्यूशन दिए। भाई, आप 23 करोड़ जनता से संवाद नहीं कर सकते, टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। हमने बहुत कोशिश करी, तो कई लोगों को ट्विटर पे जवाब देना शुरू किया, एंड वो एक तारतम्य बनाया हमने कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। बहुत पॉजिटिव अप्रोच था मुख्यमंत्री जी का भी था, और हम लोग तो उसके उन्हीं के निर्देशों पे काम कर रहे थे। एंड ट्रेनिंग्स लगातार हमने कराई, स्टेट मुख्यालय पे कराई। अवनीश अवस्थी जी, अनुज झा जी तब इंफॉर्मेशन डायरेक्टर थे, अवनीश अवस्थी सर का बहुत वो था। वो सारी चीज़ें करने का मौका मिला जो जरूरी था प्रदेश के लिए। एंड मंडल स्तर पर वर्कशॉप, फिर एक बड़ी वर्कशॉप हमने कराई, बड़ा इवेंट कराया, और मुख्यमंत्री जी आए, हमारा हब का उन्होंने शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक कहते हैं ना कि एक टोटलिटी में एक 360 डिग्री पे काम करने का प्रयास हो रहा था। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग ने बहुत स्क्रैच से शुरू किया था सोशल मीडिया को, और एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया जहाँ भी आज हमारे छोड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, तो हम एक बहुत बड़े स्तर पे ले गए काम। तो वो एक अचीवमेंट लगती है। एंड देन उसके लिए ऑब्वियसली आपको डेडिकेशन बहुत जरूरी है, आपकी टीम अच्छे से काम कर रही हो, लीडरशिप का सपोर्ट हो, व्हिच इज ऑल देयर। मेरा आपसे अगला सवाल जो है आपकी ही उसी बात का है, जहाँ पर जो मैंने कहा था कि आप कहीं पर रुकते नहीं हैं। टिकना का बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं था कि आप कहीं किसी के साथ बहुत कम समय तक रहते हैं,
मेरा ये है मतलब कि आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आप एक अच्छा खासा काम कर रहे थे, आप सीधे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया से संवाद कर रहे थे और चीज़ों को संभाल रहे थे, लेकिन फिर भी आपको लगा कि ये यहाँ पर नहीं चल पाएंगी चीज़ें और आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। आप फिर देश की राजधानी पहुँचते हैं, देश की राजधानी के साथ काम करते हैं, देश की राजधानी में देश के मुखिया के साथ में काम कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर काम करते करते आप विश्व के जो सबसे बड़ा संगठन है उसके साथ में काम करना शुरू कर देते हैं, आप यूएन के साथ। तो ये क्या मतलब कि ये आपकी व्यग्रता है या फिर अभी आपको लगता है कि नहीं अभी मेरी ये जो छलांग है इससे एक छलांग में और ज्यादा लंबी मार सकता हूँ, तो ये कैसे क्या है लखनऊ, दिल्ली और फिर यूएन? लखनऊ से दिल्ली जाना दुर्घटना थी जी, लेकिन अच्छा कह रहा है कि ईश्वर का एक बड़ा आशीर्वाद रहा है ना, कहना कि दुर्घटनाएं भी मेरे लिए बहुत वरदान बन जाती हैं। तो बहुत दुर्घटनाओं के बारे में आपको पता ही है। जी जी। तो ये एक दुर्घटना थी कि मुख्यमंत्री जी के साथ मैं काम नहीं कर सका बहुत लंबे समय तक। कुछ वजहें थी, ब्यूरोक्रेटिक वजहें थी ज़्यादा। मैं क्यों कोई बात छुपाऊं, ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करना इतना आसान भी नहीं होता, बहुत सारे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। उन वजहों से मैंने फिर सोचा कि मैं बहुत अपनी नेगेटिव एनर्जीज के साथ तो काम नहीं करूँगा। मेरा एक स्टाइल है काम करने का, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है तो मैं अच्छा काम करता हूँ, अदरवाइज मैं काम नहीं करना चाहता। तो वो उस वजह से फिर मैंने वो चीज़ों को वहाँ पे कट ऑफ किया एंड देन मुझे जिम्मेदारी दी गई नेशनल लेवल पे, मैंने वहाँ काम किया एंड वहाँ भी कृपा थी कि वहाँ मैंने काम किया और बड़ा मैंडेट आ गया, बड़ा रिजल्ट अच्छा आया। राजस्थान चुनाव में हमारी टीम ने काम किया, वो भी जिम्मेदारी मेरे पास थी। देन उसके बाद 2 स्टेट्स की जिम्मेदारी और दी गई जहाँ पे ठीक ठाक काम किया गया। तो यूएन के साथ जो आप कह रहे हैं कि वो यात्रा, वो छलांग कोई लगाना नहीं हुआ। मैं जब लखनऊ में था तो मेरा क्योंकि एनजीओ है मोडिफाई फाउंडेशन के नाम से, वो हम लोग चाइल्ड राइट्स पे काम कर रहे हैं लंबे समय से एंड तो उसी में यूनिसेफ के साथ हमारी एक दिन मुलाकात हुई एंड गीताली त्रिवेदी जी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है, उनसे मिलना जुलना हुआ। उनको हमारे आइडियाज अच्छे लगे, देन उनको हमारा अप्रोच अच्छा लगा एंड हमारा क्योंकि नीट क्लीन काम है तो उनको भी सही था कि अच्छे पार्टनर के साथ जुड़ना है। तो हमने 2 साल 2.5 साल पहले ही ये काम शुरू कर दिया था, कोविड पे नहीं लेकिन अन्य विषयों पर के, जिसमें इम्यूनाइजेशन पे काम किया, पोषण, मतलब बहुत सारे और फील्ड, करीब 7-8 सेक्टर थे जिन पे हमने यूनिसेफ के साथ 2-2.5 साल लगातार काम किया। तो जब ये कोविड आया तो कोविड के समय उनको एक विश्वसनीय पार्टनर चाहिए था जिसके साथ वो काम कर सके। तब उन्होंने क्योंकि हमारी कंपनी भी है तो एक ये भरोसा है कि अच्छे लोग हैं, अच्छी टीम है और टाइमली रिजल्ट्स देते हैं, वो उस नाते फिर हमें वो जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि एक डोमेन में काम करना स्पेसिफिक और थोड़ा उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है जो हमारे पास है। तो उस वजह से फिर हमें यूएन में एज अ पार्टनर चुना गया और अब तक करीब 1.5 महीने से हम काम कर रहे हैं साथ में, 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और रिजल्ट्स अब तक के बहुत ही अच्छे हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस लेवल पे काम कर रहे हों, चाहे वो एडवोकेसी के लिए काम कर रहे हो, दोनों लेवल पे बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। तो यूनिसेफ वाज नेवर, कहते हैं ना कि मेरे किसी भी यात्रा के पीछे बहुत छुपे हुए 2-2.5 साल 3 साल का टाइम होता है, तो वो यूनिसेफ के साथ भी था, जो यूएन के साथ जो हम जुड़े उसके पीछे यूनिसेफ की एक यात्रा है जो उन्हीं का एक संगठन है, यूएन का ही एक संगठन है। जी जी। नहीं, ये सारी चीज़ें तो हैं बिल्कुल। आप मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि जो आप यूएन के साथ में जो अवेयरनेस का प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से रहे और पूरे प्रदेश में ये जो कोरोना का संकट है जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है निखिल जी, आपने एक तो बहुत समय दिया है और वो भी इतनी विषम परिस्थितियों में जहाँ पर तकनीकी हमारा साथ नहीं दे पा रही है, हम बड़ी मुश्किल से आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और सीमित साधन है हमारे पास, ऐसे में आपने हमें अपना समय दिया। मेरे सवाल आपसे है खासकर अपने उन मीडिया के छात्रों के लिए कि चूँकि आप मीडिया के जितने भी मैं आयाम देख रहा हूँ उन आयामों में आपने काफ़ी समय दिया है और काफ़ी कुछ अचीव किया है, तो चाहे वो पत्रकारिता के तौर पे हो, चाहे वो फिर एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के तौर पे हो, सोशल मीडिया एनालिस्ट के तौर पे हो, या फिर चाहे आप ब्लॉगर के तौर पे हो, आपका नाम देश के शीर्ष ब्लॉगरों में शुमार है, और चाहे फिर वो एनजीओ के साथ में काम करने का रहा हो या फिर गवर्नमेंट के साथ में काम करने का रहा हो, तो ये कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं। मुझे लगता है कि मीडिया के बच्चे भी सबसे सीख सकते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई ऐसा कोई जादू या मंत्र जैसा होगा
लेकिन फिर भी जो बच्चों को आप एक संदेश देना चाहें कि वो जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मीडिया में, कहाँ पर वो कुछ बेहतर कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी सवाल है। इनफैक्ट रादर हमारा डिस्कशन ज़्यादा इस बात पे ही होना चाहिए कि हम अपनी अगली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, उनके लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरा सुझाव, कोई अलग से कोई जीत का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपका सिर्फ मेहनत, आपका कमिटमेंट और आपकी ईमानदारी, 3 चीज़ें ही काम करती हैं। अक्सर ये मुझे भी लगता था कि यार सफलता ना सिर्फ मेहनत से नहीं होती, बहुत सारे जुगाड़ चाहिए होते हैं, ये होता है, और कुछ नहीं होता है। मैंने सब करके देख लिया, हर लेवल पे काम कर लिया। एंड आज की तारीख में अगर मैं आपको एक जो सार बता सकता हूँ वो ये है कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है, मेहनत का सिर्फ एक विकल्प है, अथाह मेहनत। आप उसको करिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि फॉलो योर हार्ट। अगर आप अपने दिल को फॉलो, पहली बात तो रीड करिए ढंग से। आपको होता है ना कि हमें इन्फैचुएशन प्यार लगने लगता है, तो दिल का मामला ऐसा ही होता है कि हमें मैंने नीरज जी की राइटिंग देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं नीरज बनने की सोचने लगा, तो ये बहुत जस्टिफाइड नहीं होगा मेरे लिए। मैं अपनी काबिलियत को समझूं, अपने स्किल्स को समझूं, अपने एनवायरनमेंट को समझूं, एंड देन मैं सोचूं कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा काम हो सकता है, मेरा दिल किस काम में लगता है, एंड उस काम में फिर पूरे दिल से लग जाना। फिर हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं होना चाहिए, एंड बहुत क्लियर आपका आउटलुक होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, उस पर क्या रिजल्ट आएगा। अगर आपने रीडिंग सही करी, आपने एनालाइज सही किया आप जो करना चाहते हैं, देन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं तीसरा जहां पॉइंट रोकूंगा कि सफलता इज नॉट इक्वल टू मनी, सक्सेस नेवर प्रोपोर्शनेट टू मनी। आप जिस दिन उसको पैसे में तौलने लगेंगे उस दिन आप फिर भागते रहेंगे, ठीक है। तो सफलता को इस तरह समझिए कि सफलता इज रादर अ सेटिस्फैक्शन, कि आपको कोई काम करके कितनी खुशी मिली, दैट इज योर सक्सेस। बिल्कुल। तो ये करना चाहिए। अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ना रहें, किताबों में रहें। बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते ही नहीं है अभी। एंड जब आज के दौर में, क्योंकि हम आज कोरोना के एक दौर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेरा अपनी तरफ सजेशन है, जैसे हमारी टीम भी और मैं भी आज भी हम एक डिस्ट्रप्टिव आइडिया पे काम कर रहे हैं, जो कोरोना के पोस्ट कोविड एरा जो होगा उसमें शायद हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप शुभकामनाएं आपकी रही तो प्लान किया, बट आप लोग के लिए भी है कि जब भी कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को समझिए, उस पर काम कीजिए। एंड मुझे लगता है कि अगर आपने सॉल्यूशंस बेस्ड थिंकिंग रखी, आपने सॉल्यूशन देने के लिए आपने अप्रोच रखा, तो आपको बहुत काम करने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं करने को। आप करिए, उनको सफलता हासिल कीजिए। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो इम्पॉसिबल शब्द है वो आपके जुबान पर आपके हिसाब से आई एम पॉसिबल बन जाता है, और जहाँ पर आप है कि आई एम इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, तो ये बहुत जरूरी है। इसको आप सबको समझना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट से आपके बात कर रहा हूँ तो उनको ये मानना चाहिए कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल एंड यू कैन मेक इट पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो छात्र हैं वो इन सारी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे। और निखिल जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस विषम परिस्थितियों में हमें समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।